हाँ तो बेटा अपन पढ़ रहे थे एम्पेरिकल फॉर्मूला, किसी यूनिट सेल का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, यही था। क्लियरली ऑडियोबल है? यस, ठीक है। अब अपना आज पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से एक ही पॉइंट होता है C3, उससे नीट और जेईई मेंस में किसी आते हैं, अदरवाइज एडवांस में ही आते हैं इस तरीके से। फिर भी आपको समझना जरूरी है इसको। फिर लास्ट में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये कितने टाइप्स की थी टोटली? 23 टाइप्स की। देखिए सिमेट्री मींस क्या होता है, आप समझते हो कि जिसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, सिमेट्री वो होती है। ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री, अभी समझाएंगे कैसे होती है। थर्ड है, टोटल एक यूनिट सेल में कितनी टाइप्स की सिमेट्री होती है? 23 टाइप्स की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, यही मिलेगा आप लिखा हुआ, COS और POS। अब देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होती है। कितनी होती है बेटा? 9। और अब देखो कितनी होती है? 20, 10, 13 होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा ये क्या होती है अभी बताएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 9। सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 1 एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। इसमें 2 टाइप्स की होती है आगे। RPOS, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड होती है DPOS। ठीक है, ये होती है 3 टाइप्स की, ये होती है 6 टाइप्स की। ठीक है, ये होती है C2, C3 एंड C4। ये होती है 13, 6, फिर ये 7, 4, ये फिर ये 3। ये रटना नहीं है कि क्या क्या होता है। ठीक है, कुछ भी इसमें रटना नहीं, कुछ भी। आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, कैसे में कैसे आएंगे वो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें C2, C3 ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। RPOS, DPOS ये भी है, बट ये एडवांस के लिए यूजफुल होती है। अभी करवाएंगे इन सबको एक्सप्लेन। नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद अपन आर पढ़ेंगे, रेडियस रेशियो, जस्ट इसकी जस्ट बाद ही। इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में किसमें रहते हैं उससे। नोट कीजिए बेटा इसको। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है 23 टाइप्स की बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा किसी भी एटम्स में देख लीजिए। अभी ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी हम जब पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें समझ में नहीं आएगा फिर ये। सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है वो C2, C3 और C4 ये थीटा के बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि अगर मैं इसका थीटा, C2 का थीटा होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है? N इक्वल टू होता है, ये होता है CN, सही फॉर्मूला। तो ये CN इक्वल टू है 360 थीटा। इस बेसिस पे चलता है। अभी समझाएंगे कैसे चलता है। हो गया डन? एक बेटा इसको नोट कर लो अच्छे से।
डन, ओके। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इनको एलिमेंट सिमेट्री को। अभी 10 मिनट का काम है ये सिर्फ, उसके बाद क्वेश्चन करवा के आगे चलेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री लिखो यार, चल जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है 1, ये बताया था, ये यूनिट सेल। काम की नहीं है आपके, नहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसकी। ये सेंटर, अगर मैं इससे इक्वल डिस्टेंस पे इधर जाऊं तो सेम प्राप्त हो, इधर आऊं तो भी सेम प्राप्त हो, इधर जाऊं, मतलब ऐसे ऐसा पॉइंट जहां से अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे जाता हूँ सेम एटम प्राप्त होते हैं, समझ गए। इक्वल डिस्टेंस पे क्या प्राप्त होते हो, सेम एटम प्राप्त होते हैं, या सेम कॉर्नर प्राप्त होता हो, मतलब ये डिस्टेंस तो इक्वल हो, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। बना लो बेटा, इसको बनाना चाहो तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल प्राप्त होगी, ठीक है, आप देख लेना। इसे क्या बोलेंगे, COS, ये 1 होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जिससे इक्वल डिस्टेंस में सब कुछ। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब इस क्यूब का क्या हो, सेंटर, वही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ये हमेशा एक ही होगा, क्यूब का सेंटर। कोई डाउट किसी को इसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा पॉइंट है जहां से अगर इक्वल डिस्टेंस पे जाता हूं तो इक्वल एटम्स प्राप्त होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है बेटा। जिसका नहीं हुआ वो किसी बच्चे से हेल्प ले लेगा। मैंने देखा नहीं मैसेज आपका, पहले मैंने क्लियर कर दिया। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जिससे इक्वल डिस्टेंस पे जाने पे हमें क्या प्राप्त होता हो, इक्वल एटम। ओके, डन बेटा। देखिए बेटा, जैसे ही आप क्लास चले, मैं ये बोलूँ नोट करना, उसका स्क्रीनशॉट पहले लिया करो, फिर उतारने लग जाया करो, ताकि अगर गलती से मैं क्लियर भी कर दूं तो आप स्क्रीन कर सको, ठीक है। सेकेंड है, फर्स्ट हो गई सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसी ऐसा पॉइंट जहां से इक्वल डिस्टेंस में इक्वल एटम्स आती हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रत्येक क्यूब में एक होती है, ठीक है। अब सेकेंड है अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। टोटल कितनी टाइप की होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 टाइप्स की। कितनी टाइप्स की थी, 9 टाइप्स की। इसमें फर्स्ट है RPOS, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां बना रहा हूं, समझ लेना है क्या होता है गणित, फिर लिख लेना। ये 9 टाइप्स की होती है। आर पोज होती है 3 टाइप की, भी लिख दूंगा यहाँ। अगर एडवांस का क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन सोल्व करना है तो ये समझने ही होंगे बेटा। ये क्यूब है, अगर मैं इसको इसे सेंटर, ए सेंटर,
कटा करने कटा ये लो देखना बेटा, इस प्लेन ऑफ ऐसे काट दूं तो हमें कैसा प्राप्त होगा? रेक्टेंगुलर। कैसे प्राप्त होगा? रेक्टेंगुलर। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये बॉक्स दिख रहा है बेटा सबको? ये बॉक्स दिख रहा है ना बेटा? अब क्या करूं मैं? इसको इस एक्सिस से काट दूं। ये पहले ये मानी क्यूब है, ये इस एक्सिस से काट दूं तो ये रेक्टेंगुलर होगा नहीं। एक्सिस से काटने का मीन्स ये नहीं है कि यहीं से यहां से स्टार्ट करूं ऐसे करके कंप्लीट ये से काट। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हो गया। अब जो हमें प्राप्त हो रहा वो रेक्टेंगुलर है। अब ऐसे ही में एक तो ये हो गया, सेकंड में ऐसे भी काट सकता हूं उसको, ये रहा, ये भी रेक्टेंगुलर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं बेटा? अब इसको ऐसे नहीं काट सकता कि मैं? थर्ड, समझ गए? इसको बीचों बीच से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, थ्री टाइप्स होगा नहीं? अरे ऐसे है बेटा, ये क्यूब था, मैं क्यूब हूं और 3D के अंदर मेरे को ऐसे भी काटना होगा। ये रहा, एक ऐसे दो और ऐसे तीन। एक तो ऐसे हो गया बिल्कुल ऐसे, दूसरा बिल्कुल एक्स, एक तो दो और थर्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे और कैसे हो गया? ये आ गया, देखो ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन। ठीक है, तो आर फोर कितनी आई? 3। अब इसमें क्या है देखिए, एवरी ईच लिखो, क्या रखा है बेटा इसमें? देखो काम की चीज अब लिख रहा हूं, ईच आर पोज क्या आ रहा है? ये फेस सेंटर, इस फेस सेंटर का आइटम, इस ए सेंटर, ए सेंटर, ए सेंटर, ए सेंटर और बॉडी सेंटर, तो क्या आएगा? 4 तो ए सेंटर, फिर क्या आएगा? सेकंड क्या है? 2 है ना फेस सेंटर, 2 फेस सेंटर, फिर क्या आएगा? 1 बॉडी सेंटर। एटम लिख देता हूं। देखिए बेटा समझिए इस चीज को, क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि आर पोज से आपको क्या करना है? आर पोज से जितने भी एटम आ रहे हैं सारे गायब करने हैं। कौन कौन से एटम गायब हो गए? 4 एटम तो किसके गायब हो गए? एज सेंटर के एटम के। और 2 एटम किसके हो गए? फेस के। देखो फेस के 2 ही आ रहे, ये गलत हो गया। यहाँ फेस के कितने आएंगे? एक अप और फ्रंट और बैक भी तो होगा, यहाँ वाला और एक पीछे वाला। कितने हो जाएंगे? 4 फेस सेंटर और 1 आ जाएगा बॉडी सेंटर। बेटा नोट कीजिए इसको। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगी ये चीजें। अरे मैं इससे वापस समझा देता हूँ तुम्हें, एक बार फिर नोट कर लेना। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया तो ये ऐसे कटता गया। अब क्या था? ये फेस सेंटर था, यहाँ एटम था नहीं था? देखिए बेटा कुछ भी ले लीजिए समझाने के लिए चाहिए अपन को। तो यहाँ पे एटम था नहीं था? अब यहाँ तो एज का सेंटर है, तो यहाँ एज का पॉइंट था, यहाँ भी एज का पॉइंट था। ठीक है, 1 मतलब एक फेस पे क्या है? एक फेस सेंटर आ गया। एज अब इधर गए अपन, तो यहाँ भी तो ये फेस है, इसका भी तो एटम होगा। माना सेंटर तो आएगा आएगा इसका, कंप्लीटली डिवाइड किया गया। ये फेस, इसका नीचे का फेस भी आएगा, अप एंड डाउन दोनों हो गए ना। और ये वाला हो गया एक फेस, 4 फेस हो गए, 4 एज सेंटर हो गए, एक क्या हो गया? बॉडी सेंटर। देखिए जितनी भी सिमेट्रियां हैं सारी बॉडी से गुजरेगी। सारी किससे गुजरेगी? बॉडी से। नोट करो बेटा इसको।
देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है, अगर एडवांस में क्वेश्चन करना है तो ये याद हो जाना चाहिए आपको बस। ये आर पोज क्या होता है, कुछ भी चाहे दिमाग में बैठे ना बैठे, लेकिन ये याद हो जानी चाहिए अगर एडवांस लेवल में जाना है तो। और नीट वाले ये नहीं सोचे कि यार हमारा क्या यूज है इसका, तुम्हारे बेटा यूज है इसका। 2-4 पर क्वेश्चन आए हैं इनसे, एम्स में तो आते ही रहते थे। जैसे नोट हो जाए बेटा मेरे को बोल देना। और किसी भी कंडीशन तक समझ में आए तो नहीं आए, क्लास नहीं छोड़ के बगोगे, लास्ट तक में आपको पता है मैं कैसे भी करके आपको समझाऊंगा ये चीजें। जैसे कि पहले मैंने आर को समझाई, फिर इसकी चीजें बताई, ये बताया, अब देखो लास्ट में इनको इजी भी कर दूंगा, बहुत इजी कर दूंगा, तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इजी कर दूंगा इनको, और भगना नहीं है हमें। पहले इनका पता तो हो ये चीज क्या होती है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है। तो आर पोल कितनी होती है, 3। देखिए 1, 2 और 3 बस। हो गया बेटा, डन। ये वाले नहीं बनानी है हमें, ये वाला और ये वाला, ताकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर। एक ही आर पोज समझ लो, मैं तो आर पोज बनाने का मीन्स यही था। बैक फेस, तो ये क्या है, फ्रंट फेस, ठीक है। और ये है बॉडी सेंटर्ड, ये भी सेंटर्ड है रे भाई, ठीक है। ये अदरवाइज सब समझ में आ रहा है, ये एज सेंटर्ड है, एज सेंटर्ड, ठीक है। कर लो, ये भी नोट कर लो ताकि तुम समझ में रहे। कुछ भी नहीं है बेटा समझने की। सबसे टफ और सबसे लॉन्ग चैप्टर अपना खत्म हो रहा है, सॉलिड स्टेट। अब बेटा फिजिकल में आपके कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं अभी तक, एक बार मेरे को इन्फॉर्म दे दीजिए कि नेक्स्ट वीक में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रो ही हुई है, इलेक्ट्रो एंड सॉलिड 2 ही हुए है ना, केमिकल काइनेटिक्स भी हो रखी है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो रखा है क्या, जो भी हो रखा है। फिर अपन उसमें चलते हैं, ऑर्गेनिक में चलते हैं। ऑर्गेनिक में कुछ हुआ है तो मैं जिस से और बात कर लूंगा।
क्लियर कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, किसको लेना ले लो बेटा। अब सेकंड है अपना डिपोज, इसको कौन सी है, डिपोज, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेम से पता चल रहा है क्या हो रहा है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब समझना देखना, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये 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 और ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला देता हूं, ये मिले हुए हैं, ये लो, ये क्या हुई, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हुई, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ गए क्या आया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ठीक है। ये देखो 3D एक स्ट्रक्चर है, मैं बता देता हूँ। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा ऐसी, यहां से स्टार्ट करो, ये वाली कौन सी होगी, ये वाली, ये होती है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, ये आपको सबको पता है, क्या मैसेज किया बच्चों ने, अब ऐसे कितने पार्ट्स बना सकते हो इसकी, ऐसे भी बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते, 2, कितने बना सकते हो डायगोनल प्लेन, कितने निकाल सकते हो इससे, ये डिपोज होंगे 6, कितने आएंगे 6। आपके रूम में समझिए इसको कि डायगोनल कितने हो सकते हैं, फिर कॉर्नर्स आते हैं और क्या आएगा, बॉडी सेंटर्ड। डायगोनल कितने हो सकते हैं आपके रूम में, चेक कीजिए इस चीज को, सिक्स, है ना, चल गया पता। नोट करो इसको, नोट करो, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, ये हो गया। तो इसकी अब देखते हैं, अगर डायगोनल लेंगे, ये फेस आएगा, फेस का एटम, इस फेस का भी एटम आएगा, ये तो हो गए फेस, ठीक है। ये एज का एटम आएगा कि नहीं आएगा, और इस एज का एटम आएगा नहीं आएगा, ठीक है। कॉर्नर्स के कितने हैं, कॉर्नर्स के 4 एटम, फोर एटम गए, 1 2 3 4। एज के कितने हैं बेटा, एज ये रहा, एज ये रहा, 2 एटम। फिर कौन बचा, बॉडी का 1 एटम, बॉडी का हमेशा जाएगा, हर सिमेट्री में जाएगा बॉडी का एटम, 1 एटम हमेशा जाएगा। और क्या रह गया, फेस रह गया, फेस के 2 एटम, 2 एटम, ये गायब होंगे। अगर मैं ये बोलूं आपको 1 डिपोज से आपने क्या किया, एलिमेंट हटा दिए, सॉरी एटम्स हटा दिए यूनिट सेल में, तो कितने हट जाएंगे, ये वाले हट जाएंगे सारे। नोट करो इसको,
जैसे हो जाए बोल देना बेटा, डन। सब करेंगे। डन, ओके। एक बच्चे ने बोला सर 6 कौन से, 6 कौन से। बड़ा ये आप सोचो घर पे आज, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको इसका आंसर। इसीलिए मैंने अभी तक बताया नहीं कि कौन कौन से होंगे इसमें 6। इस पे दिमाग लगाना है कि सर ने 6 कौन से बता दिए। देखिए 1 2 तो मैं बता रहा हूँ, अब वो ढूंढिए देखिए कौन से हो सकते हैं। आज यही सोचना है कि 6 कौन से होते हैं, निकल मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डिपोज के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। डिपोज कितने थे, 6 थे, और 3 कौन से थे, आर पोज, ठीक है। अगला है कौन सा बताया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री करवा दी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी डिवाइड करना पड़ेगा। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए ये क्या होता है, CN क्या होता है, CN होता है थीटा, सॉरी N इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, ठीक है। क्या होता है, थीटा, मतलब ऐसे पॉइंट जिससे अगर आप उसे फ्लिप करो, जैसे 180 डिग्री पे 2 हो गया, एन की वैल्यू 2 दे रखी है यहाँ पे, यहाँ 2 रख देता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं 180 डिग्री पे इसको रोटेट करूँ, इसको यूनिट सेल को बीच से पकड़ के 180 डिग्री पे, तो सेम टू सेम रिपीट हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस। इसे बोलते हैं डायाड एक्सिस, और सेकंड इसका इंपोर्टेंट नेम है एज सेंटर, ठीक है। यानी आप एक ही एज के सेंटर से सेंटर को अगर रोटेट करो कितनी 180 डिग्री पे, तो क्या आएगा आपका, यूनिट सेल रिपीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट सेल रिपीट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यूनिट सेल रिपीट हो जाएगी। अब देखिए मैं यूनिट सेल बनाता हूँ। देखिए ये तो याद ही रखने पड़ेंगे बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो इनको। ये और ये एज सेंटर है दोनों। अगर मैं इस एज सेंटर के से कितने रोटेट करता हूँ 180 डिग्री, तो ये सेम टू सेम क्या आ जाएगी, यूनिट सेल। तो C2AOS कितने होते हैं, 6 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 6। C2OS कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसमें क्या है, एज के कितने एटम आए, 2 एटम, ठीक है, C2 के अंदर। ये याद रखना है, मैं तो सिर्फ ये कहाँ से क्या होता है ये भी नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक बॉडी का आ गया, किसका आ गया, बॉडी। बॉडी तो हर में जाएगी बेटा, हर सिमेट्री में जाएगी। बॉडी की सेंटर कितने हैं, 1 एटम। कितने हैं, 1 एटम। नोट कर लीजिए बेटा, इसको समझाएंगे फिर कैसे होता है ये। कोई ना बेटा, 4 आपको पता चल गए, वैसे ही बाकी चल जाएंगे पता। आप इसको नोट कीजिए।
अब बेटा नहीं समझ में आया वो वाला? देखिए उसमें क्या होता है आपको समझना है, वो ये है कि एक एज, ठीक है, 2 एज, 3 4, फिर यहां से लो, कहां से लोगे, यहां से लो, यहां निकल जाओ, यहां से लो, 4 तो आपको समझ में आ गई ना, फिर यहां से लो, यहां से निकल जाओ, 6 यहां से लो, यहां से निकल जाओ, ये होते हैं 6। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो रख लो, यहां से जाओ ये वाला, इधर से ये वाला, ठीक है, यहां से घुसो, यहां से घुसे और यहां से निकल गए, और यहां से घुसे, यहां से निकल गए, इसको जस्ट यूज कर लो, यहां से घुसो, और बाकी 4 तो दिक्कत है ही नहीं ना, ये वाले और इनमें तो एक तो यहां से घुसो, यहां निकल जाओ, एक यहां से घुसो, यहां निकल जाओ, देखो यहां से घुसो, बेटा देखो समझो एक बार, यहां से घुसो, यहां निकल जाओ, एक, अब यहां से घुसो और यहां निकल जाओ, 2, ठीक है, ऐसे ही यहां से घुसो, यहां निकल जाओ, 3, और यहां से घुसो, वहां निकल जाओ, 4 और 2 ये, ठीक है, 6, ऐसे होता है बेटा। फिर से ट्राई करना घर पे बॉक्स लेके कि कैसे होता है। अभी सभी बच्चों की आ रही है स्क्रीन ब्लर? ठीक है, किसी बेटा नेटवर्क इश्यू है, हो सकता है। C2 एक्सिस पता चल गया, 6 होंगे, हर कितनी एज है, देखिए कितनी एज है, 12 है, तो हर एज से बनेंगे, इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा, उससे बन जाएगा, इससे कितने बनेंगे, 6। आप ये पता होना चाहिए C2 एक्सिस में आते कितने एटम हैं। C2 एक्सिस में 2 तो आते हैं एज के, 1 आते हैं बॉडी सेंटर के। अरे उसमें तो कुछ भी नहीं था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से वहां, ठीक है, यहाँ से वहां, और ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो जितनी मैं नहीं समझा सकता ये, अब नोट कर लिया बेटा, अब आगे कर रहा हूँ। C3AOS सिर्फ एडवांस के लिए ही है ये C3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिना एडवांस क्यों समझ लेना इसको। ट्रायड और नाम इसका डायगोनल, कौन सा है, डायगोनल। डायगोनल भी कौन से वाला है, इस क्लियर कर देता हूँ, बॉडी डायगोनल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से नीट में भी आया है, जेई मेंस में भी आया है। एक्सिस, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 3, तो ये कौन एंगल कितना आ जाएगा, NC3 है तो कितना आ जाएगा N3, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यानी ऐसा पॉइंट जहां से 120 डिग्री पे रोटेट करने पे हमें क्या मिल जाए, यूनिट सेल वापस रिपीट हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस। अब बॉडी डायगोनल है, सबको आता ही है। ये रहा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये बॉडी डायगोनल आ गया आपका। आया कि नहीं आया? ऐसे कितने आ सकते हैं, इसका लीजिए, उसके कॉर्नर, उस उसका एज, अपर एज, इसका कॉर्नर, 2 तो ये हो गए, 2 ऐसे हो जाएंगे, जैसे कितने आ जाएंगे, क्या था, C3AOS कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे बेटा, 4। आंसर क्या आएगा, 4। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एटम कौन कौन से हैं, कॉर्नर्स कितने हैं, 2 एटम, कॉर्नर्स के 2 एटम, और बॉडी के कितना आएगा, बॉडी हर में जाएगी, बॉडी सेंटर क्या आएगा, 1 एटम, ठीक है, नोट करते जाइए। अब क्वेश्चन बस एक और है, C4 एक्सिस के बाद क्वेश्चन करेंगे फटाफट, फिर समझ में आएगी ये चीज क्या है, बोलना क्या चाहते हैं सर।
नोट हो गया बेटा? अरे ये किसी काम का नहीं है, मैथ वाले सर समझा, वो सॉरी फिजिक्स वाले सर समझाएंगे ये क्या होता है। अपन उसमें जब करेंगे ऑर्गेनिक में तब भी समझाएंगे इसको। एन की वैल्यू कितनी है? C3 मीन्स 3, तो ये 120 डिग्री। ये अपने सिलेबस से क्वेश्चन नहीं है, बट कर लीजिए एक बार, तो पढ़ समझने लग गए तो कंप्लीट समझ के निकलते हैं ना। बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 100% क्वेश्चन इससे आने के चांस रहते हैं। फिर भी कभी कभार एग्जाम में ऊपर नीचे करता C2 एक्सेस से एडवांस में आया है, मेंस में यही जाएंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी अगर मैं ये बोलूं आपको वन बॉडी डायगोनल से एटम टचिंग एटम्स आर मिसिंग, इसका मींस कौन कौन से एटम्स मिसिंग है? 2 तो कॉर्नर वाले और 1 कौन सा है? बॉडी सेंटर वाला। समझ गए? अभी समझ में आ गया, क्वेश्चन करवाऊंगा तब। हो गया बेटा? डन। टाइम रह जाता कम। डन। जिस बच्चे का नहीं हुआ अब वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। बस अब C4 एक्सिस और बचा है, नोट ले लीजिए बेटा। ओके, अब C4 एक्सिस और बचा है बस। देखिए बेटा, जनरल टीचर्स ये नहीं पढ़ाते, लेकिन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साफ बात है। और तो आगे टेट्राइड में आ गई ना C4 टेट्राइड, इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड एक्सिस है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फेस सेंटर्ड एक्सिस टेट्राइड या फेस सेंटर्ड एक्सिस C4 को। देखिए बेटा, इसमें एन की वैल्यू 4, थीटा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, वो कोई नीड की बना देता हूँ ये, अभी लो, ये हो गया। अब ये फेस सेंटर्ड है, मतलब इस फेस सेंटर्ड और इस फेस सेंटर्ड। ठीक है, अगर इनको गायब करते हैं, ये एक बॉडी सेंटर्ड, ये हुआ ना, ये 90 डिग्री पे अगर इनको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, तो जस्ट रिपीट हो रही है ना यूनिट सेल, तो ये होते हैं C4 एक्सिस। C4 इधर लिख रहा हूँ, C4 एक्सिस या फेस सेंटर्ड एक्सिस कितने होंगे? फेस कितने होते हैं? 6, तो कितने हो जाएंगे? 3। ऐसे याद करने इनको। देखिए पहला था एस सेंटर्ड, ठीक है, एस कितने होते हैं? 12, तो कितने आएंगे? 6। C2 क्या था? एस सेंटर्ड। फिर था बॉडी डायगोनल वाला, तो बॉडी डायगोनल वाला क्या था? वो 3 थे। कैसे थे? 4 थे बेटा, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, डायरेक्ट याद हो जाएंगे। C4 कितने होते हैं? 3, क्योंकि ये फेस सेंटर्ड होते हैं 3। ठीक है, इसमें एक एटम में कौन सा जाएगा? फेस के जाएगा 2 एटम, फेस सेंटर्ड का 2 एटम, और ये कौन सा है रे? बॉडी सेंटर्ड का एक, बॉडी का 1 एटम। नोट कर लीजिए, अब आएगा मजा, क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगी ये चीज सारी क्लियरली। सर ब्रांच से कोई टीचर, कुछ टीचर देख रहे हो तो बताइए सर प्लीज, ये ब्लर हो रहा है क्या कंप्लीटली, या किसी बच्चे के नेटवर्क इश्यू है? भाई पूरे कंप्लीट बच्चों के, मतलब मेरे ही नेटवर्क में इश्यू हो तो कोई मीन्स ही नहीं पढ़ाने का। एक बार इन्फॉर्म कीजिए सर। वीडियो इज क्लियर, थैंक यू थैंक यू। चलो नोट कीजिए बेटा इसको। और देखिए इसका भी यूज मैं करवा दूंगा।
ये सारे एडवांस के लिए थे, बट ये बॉडी डायगोनल जो होता है वो नीट में भी आता है। अपन को एडवांस नीट कुछ भी नहीं, हमें तो बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करनी, लास्ट में देखेंगे फिर कितना हमारे पास रहता है सिस्टम। ओके डन। अच्छा बेटा ये कुछ बारिश, आज हेवी रेन है इसलिए हो रहा होगा हल्का फुल्का। जो हमारे वाईफाई सिस्टम था वो तो उसके पोल ही गिर गए इस तरह। अब ये अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आएगी, कुछ भी समझ में नहीं आता है ऐसे, या कितना ही अच्छा पढ़ा दूं मैं। ए है कॉर्नर्स पे, बी है फेस सेंटर पे, सी है बॉडी सेंटर पे, कर लो इसको बॉडी सेंटर पे, सी है फेस सेंटर पे, और डी है एज सेंटर पे। इंपेरिकल फॉर्मूला लिखिए, राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला डी। राइट कीजिए बेटा इसके इंपेरिकल फॉर्मूला। ये तो कॉर्नर्स पे है, बी बॉडी सेंटर पे है, सी फेस सेंटर पे है, और डी एज सेंटर पे है। तो बेटा देखिए एक का क्या होगा 1/8 इंटू 8 इज टू 1। बी का क्या होगा 1 इंटू 1, ठीक है। सी का क्या होगा 6 होते हैं फेस, एवरी फेस का एटम कितना पार्टिसिपेट करता है यूनिवर्सल में 1/2, तो कितने आ जाएगी 3। और डी क्या आ जाएगा, कितने होते हैं एज सेंटर होते हैं 12 है, पर एवरी एज सेंटर का एटम कितना पार्टिसिपेट करता है 1/4, तो कितना आ जाएगा ये भी 3। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा ए बी सी 3 और डी 3। सही है क्या बेटा मेरा आंसर, राइट या रॉन्ग? सही है बेटा, ये सब नोट कर ले। अब है क्वेश्चन में, if they all atoms of touching one are pose, देखिए if the all atoms of touching one, ये क्या लिखते हैं 1 are pose, ठीक है, are pose are removed, find the new empirical formula, न्यू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब कीजिए बेटा, अब जो खेल हुआ वो मेन है इसमें। मैंने क्या किया कि
जितने भी आरपोज में जितने एटम आ रहे थे उन सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया यूनिट सेल से, क्या कर दिया, हटा दिया। उसके बाद क्या होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, पहले आपको पता होना चाहिए आरपोज से अगर कोई एटम हटता है तो कौन सा हटता है। करिए इस क्वेश्चन को सोल्व। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सही थी बेटा आंसर तुम्हारा। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, आ चुका है ये। ये इतना नोट कर लीजिए आप एक बार, उसके बाद में करवाता हूं आपको। क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2, ठीक, ये सबने कर लिया। ये अब क्या करता हूं, मैं बनाता हूं यूनिट सेल। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद आप करना। ये रहा, ये था। अब रेक्टेंगुलर करने के लिए मैंने क्या कहा था, ये और ये, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो। अरे क्या कर दिया मैंने, फिर से कचरा कर देता हूँ। ये वाला, यही है रेक्टेंगुलर। मुझे तो ऐसे 3 होते हैं इसमें, आर पोज कितने होते हैं, 3 होते हैं, बट मैंने क्या कहा सिर्फ 1 से, 1 आर पोज से क्या करने, आर टचिंग एटम उठाने। इसका मीन्स क्या हुआ, ये भी उठेगा, 2 तो ये 4 तो सेंटर, ठीक है, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, और अप एंड डाउन फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। अब एक कहां था अपना, कहां था, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर से कोई एटम रिमूव हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मीन्स 8 इंटू 1 अपॉन सोल्यूशन, कौन से वाला का, 2 का है ना, 8 अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए बी, बी कहां था, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर हट गया ना कंप्लीटली, क्या हो गया, 0, ठीक है। बी क्या हो गया, 0, क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी पे क्या था, 1 एटम था, वो कंप्लीटली रिमूव हो गया। क्यों, बॉडी सेंटर, देखिए जितनी भी एक्सिस जो भी रिमूव होंगे किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग, बॉडी सेंटर गायब हो जाएगा हमेशा। सी वाला है, सी कहां थे, फेस सेंटर्ड। अब देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 अपने पास फेस थे कितने, 6, उनमें से कितने हट गए, 4, तो बचे कितने, 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब डी देखिए, डी क्या था अपना, एस सेंटर्ड, 1 2 3 4, 4 हट गए, रिमूव हो गए, बच्चे कितने, 8, ठीक है, 12 है। एवरी कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/4, ये आ गया 2, ये आएगा क्या, देखिए बच्चे देखना, इसका न्यू जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आएगा, ए बी तो है ही नहीं इसमें, सी और D2। बेटा समझ में आया, दोबारा समझाऊं, रिपीट करूं, एक बार टाइप कीजिए बेटा, सबको समझ में आ गया क्लियरली, या रिपीट करूं, चलो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। मैंने क्या कहा कि ये अपने पास पहले क्या थी, यूनिट सेल ये थी, क्या थी, ये यूनिट सेल थी अपने पास, कि ए कॉर्नर पे था, बी बॉडी सेंटर पे था, सी फेस सेंटर पे था, और डी एस सेंटर पे। फिर अब आप, मैंने क्या किया, इस यूनिट सेल में क्या प्रयोग किया, मैंने कहा कि इसकी जो आरपोज है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, उससे सभी 1 मतलब तीनों से नहीं, 1 से क्या करना है, सभी एटम्स रिमूव कर देने हैं।
अब आर पोज में कौन कौन से एटम आते हैं ये हमें पता होना चाहिए, मैं जब भी वहां पे अलग से लिखवा रहा था। आर पोज भी हमें पता है, ये आर पोज होती है, आर पोज वो होती है जिसे अगर हम आप डिवाइड करोगे तो हमें क्या प्राप्त हो, 2 रेक्टेंगुलर, तो ये ठीक है, ये 3 होती है लेकिन हमें ये ले ली, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, 4 तो एज सेंटर आते हैं, 4 ही फेस सेंटर आते हैं। फेस सेंटर कैसे, एक तो अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक, 4 फेस सेंटर हो गए, और एक बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर आइटम वो नहीं होता हमेशा, और वो हमेशा रिमूव होगा, तो बॉडी सेंटर हमेशा 0 रहेगा, ये लो 0। अगर आप रिमूव करते हो बॉडी सेंटर से कभी भी एटम एक्सिस से, किसी से एक्सिस से या सिमेट्री से, तो यही होगा खेल, ये लो। इसमें आपसे फिर मेरे कॉर्नर के ऐसे कैसे बॉडी से गायब हो गया, सेंटर कितने फेस सेंटर गायब हुए, कचरा कर देता हूँ। ये वाला यही है रेक्टेंगुलर, मुझे तो ऐसे 3 होते हैं इसमें, आर पोज कितने होते हैं, 3 होते हैं, बट मैंने क्या कहा सिर्फ 1 से, 1 आर पोज से क्या करने, आर टचिंग एटम उठाने हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, ये भी उठेगा, 2 तो ये 4 तो एस सेंटर, ठीक है, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, और अप एंड डाउन फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। अब एक कहां था अपना, कहां था, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर से कोई एटम रिमूव हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका मीन्स 8 इंटू 1 अपॉन सोल्यूशन, कौन से वाला का, 2 का है ना, 8 अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए बी, बी कहां था, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर हट गया ना कंप्लीटली, क्या हो गया, 0, ठीक है। बी क्या हो गया, 0, क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी पे क्या था, 1 एटम था, वो कंप्लीटली रिमूव हो गया, क्यों बॉडी से, देखिए जितनी भी एक्सिस जो भी रिमूव होंगे किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग, बॉडी सेंटर गायब हो जाएगा हमेशा। सी वाला है, सी कहां थे, फेस सेंटर्ड। अब देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 अपने पास फेस थे कितने, 6, उनमें से कितने हट गए, 4, तो बचे कितने, 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब डी देखिए, डी क्या था अपना, एस सेंटर्ड, 1 2 3 4, 4 हट गए, रिमूव हो गए, बच्चे कितने, 8, थे कितने, 12 है, एवरी कितना पार्टिसिपेट करता है, 1/4, ये आ गया 2, ये आएगा क्या, देखिए बच्चे देखना, इसका न्यू जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आएगा
ए बी तो है ही नहीं इसमें, सी और D2। बेटा समझ में आया? दोबारा समझाऊं, रिपीट करूं? एक बार टाइप कीजिए बेटा। सबको समझ में आ गया क्लियरली या रिपीट करूं? चलो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। मैंने क्या कहा कि ये अपने पास पहले क्या थी, यूनिट सेल ये थी, क्या थी? ये यूनिट सेल थी अपने पास कि ए कॉर्नर पे था, बी बॉडी सेंटर पे था, सी फेस सेंटर पे था और डी एज सेंटर पे। फिर अब मैंने क्या किया इस यूनिट सेल में क्या प्रयोग किया? मैंने कहा कि इसके जो आरपोज है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, उससे सभी वन है, तीनों से नहीं, वन से क्या करना है, सभी एटम्स रिमूव कर देने हैं। अब आरपोज में कौन कौन से एटम आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। मैं जब भी वहां पे अलग से लिखवा रहा था, आरपोज भी हमें पता है, ये आरपोज होती है, आरपोज वो होती है जैसे अगर हम आप डिवाइड करोगे तो हमें क्या प्राप्त हो, 2 रेक्टेंगुलर, तो ये ठीक है, ये 3 होती है लेकिन हमें ये ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, 4 तो एज सेंटर आते हैं, 4 ही फेस सेंटर आते हैं। फेस सेंटर कैसे? एक तो अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक, 4 फेस सेंटर हो गए और एक बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर आइटम वो नहीं होता है हमेशा, और वो हमेशा रिमूव होगा, तो बॉडी सेंटर हमेशा 0 रहेगा। ये लो 0। अगर आप रिमूव करते हो बॉडी सेंटर से कभी भी एटम एक्सिस से, किसी से एक्सिस से या सिमेट्री से, तो यही होगा खेल। ये लो, इसमें आपसे फिर मेरे कॉर्नर के ऐसे कैसे बॉडी से गायब हो गया, सेंटर कितने फेस सेंटर गायब हुए? 4, तो बच्चे कितने? 12 है, तो सॉरी 2, तो बच्चे कितने? 2, तो कितना आइटम आया? 1। इसी तरह मैंने एज का देखा, एज कितने होते हैं? 12 है, उसमें से रिमूव कितने हुए? 4। अपने पास बच्चे कितने? 8, तो ये आ गया 2। नोट कर ले इसको, क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली। बस अपन छोड़ के निकल लेते हैं यार, ये एडवांस क्वेश्चन है इसलिए। एमसी में भी आ रही है ये क्वेश्चन। जैसे नोट होता है बेटा बोल देना। हो गया डन बेटा? अब ये जो कुछ क्वेश्चन दूंगा तो घर से करने हैं आपको। अगर यहाँ से डिपोज से गायब कर दो सभी, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? नोट कर लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन है ये वाला, इसमें इफ, ये इसी को लिख लो, इसी में है क्वेश्चन। इफ द आर एटम्स ऑफ टचिंग वन डिपोज आर रिमूव्ड, फाइंड द न्यू इंपेरिकल फॉर्मूला। नोट करिए क्वेश्चन को। इनके कल आंसर मैं बता दूंगा, आप मैच कर लेना, अगर सही ठीक है, नहीं तो फिर कल सोल्व करवाएंगे इनको, है ना। डिपोज से आर ने रिमूव किया तो न्यू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? फिर होगा इसको रिमूव करने के बाद
C2, C3 एंड C4 एक्सिस, ठीक है, से रिमूव करते हैं तो क्या न्यू एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, C2, C3 और C4 एक्सिस से। ये सारे एडवांस में आए हुए हैं कभी ना कभी। पहले R4 का करिए, फिर D4 का करोगे, फिर C2 का करोगे, फिर C3 का करोगे, फिर C4 का करोगे। इतने में आपका क्लियर हो जाएगा सिस्टम। ओके, सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सोल्व करने ही करते, जो मैंने सबके एटम्स लिखवा रखे हैं आपको कि कहाँ से कौन सा एटम रिमूव होगा। अगर मैं सोल्व करूंगा तो आपको मेमोराइज ही नहीं होंगे, ये आप खुद दिमाग लगाओगे तब होगा। आंसर भी मैं करवाऊंगा इनके कल। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जेई और मेंस नीट में बहुत ज्यादा आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ए है कॉर्नर, बी है फेस सेंटर, क्या है फेस सेंटर। इफ द वन वी आर मिसिंग if the one we are missing, then find new empirical formula। करिए बेटा इसको आंसर। बलर हो गया भाई। इस टॉपिक के है हमने इतना टाइम दिया है, इसीलिए दिया है बेटा, एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए बेटा, फर्स्ट पे आपको पहले तो आपको आना चाहिए पता, ए कहाँ है कॉर्नर्स पे, तो ए कहाँ है कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे क्या होता है 1 into 8 into 1, ठीक है। बी कहाँ है फेस पे, कितना होता है 1/6 into 2 3, ये होना चाहिए था। बट जब ये था तब इसका फॉर्मूला था AB3, ठीक है। अब क्या किया इसने, ए कहीं मिसिंग हुआ क्या, इस कहीं भी क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी मिसिंग है, नोट 1/8 into 8 इक्वल टू 1। आंसर किया गया किसी बेटे ने, देखिए ब्लर हो गया। अब ठीक है बेटा, है 1/8 into 8 ये हो गया। अब भी देखिए बेटा, इसने क्या क्या बोला आपसे कि बी जो है वो 1 बी आर मिसिंग, मतलब सिंगल बी मिसिंग है, मतलब होने चाहिए थे 6 लेकिन मिलेंगे कितनी 5 into हो गया। अब भी देखिए बेटा, इसने क्या क्या बोला आपसे कि बी जो है वो 1 बी आर मिसिंग, मतलब सिंगल बी मिसिंग है, मतलब होने चाहिए थे 6 लेकिन मिलेंगे कितनी 5 into 1/2 था ना, 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। इसको आगे सोल्व करूंगा तो ए आ जाएगा 1 और बी आ जाएगा 5/2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये क्या हो जाएगा ए 2 और बी 5। बेटा नोट कर लो इसको, बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने, एक बार समझिए इसको। अब मैंने क्या कहा, कॉर्नर से कोई एटम गायब है क्या, अगर मैं ये बोलता कॉर्नर से 1 एटम गायब 2 एटम गायब, तो फिर यहाँ भी कम हो जाते, बट कॉर्नर से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं आया कॉर्नर में, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कहाँ पे है फेस पे। फेस पे क्या किया इसने, इफ देयर 1 बी
आर मिसिंग द फाइंड न्यू एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे नीट और जेई में बहुत ज्यादा आएंगे बेटा। मतलब एक एटम क्या कर दिया आपने, फेस से गायब कर दिया। फेस कितने होते हैं 6, फेस पे एटम कितने होंगे 6, बट आपका 1 मिसिंग है, मतलब एक फेस का एटम क्या है मिसिंग है, तो कितने फेस बचे 5 फेस एटम बचे, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती है एटम्स, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ 8 2 बन गया। ये हो गया इसका न्यू इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर से समझ लो बेटा, कहाँ से एटम का मिसिंग है ये समझना है हमें। अभी मैं बोल दूं 2 फेस एटम्स है, यहाँ से या बोल दो 2 फेस एटम या 1 फेस एटम, तो भी वही सेम होता, या बी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया क्या? अगर सबको समझ आ गया तो डन बोलो, अदरवाइज दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इजी कंसेप्ट में क्वेश्चन यहीं से आता है। चलो बेटा ठीक है डन, ओके ओके। बस यही समझना है कि कहाँ से गायब हो रहा है एटम, कहाँ से गायब हो रहा है, बी एटम गायब हो रहा है, और बी की लोकेशन क्या थी, फेस सेंटर्ड। इसका मतलब एटम कहाँ से गायब हुआ है, फेस सेंटर से। अभी मैं यहाँ बोल रहा, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। 2 एटम्स आर मिसिंग, इसका मीन्स यहाँ 6 की जगह कितने रखूंगा, सॉरी 8 की जगह कितने रखूंगा 6 एटम। ऐसे कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, इसलिए समझाने के लिए करवाया है बेटा ये क्वेश्चन। चलो नोट कर लो बेटा इसको, फिर करवाते हैं क्या। ऐसे एग्जामिनर आपको कहीं से भी बोल सकता है, कहीं से भी एटम गायब कर देगा, तो बोलेगा न्यू इंपेरिकल फॉर्मूला, न्यू इंपेरिकल फॉर्मूला, कहीं से भी। अभी यहाँ पे बॉडी सेंटर पे रख के बॉडी सेंटर का गायब कर देता तो एट बच जाता, ठीक है। तो जनरली आपसे एट और इसमें, सॉरी बेटा लाइट कट, ठीक है। अभी तो इतना नजर आ रहा है अपना, उसे नोट हो जाए। ठीक है बेटा, आप कल करवाएंगे, लाइट कट गई। ओके बाय बेटा। है देखिए कुछ अपने पास 2 डेज हैं अभी भी, इजीली कर लेंगे। वेलकम बेटा वेलकम। बस आप ये जितने करवाए ना C2 C3 C4 और आर पोज और डी पोज, उन पे भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। हल्की सी प्रैक्टिस हुई खेल खत्म। ये तो कुछ है ही नहीं कि बी को एक बी फेस का एक एटम गायब कर दिया, उसका मिसिंग हो गया, उसका मिसिंग हो गया, क्या फर्क पड़ेगा। जितने एटम थे उनमें से जितने माई मिसिंग हुए वो कम करके वापस वैसे वैसे डिवाइड करके फॉर्मूला बना लो, बस कुछ नहीं करना। मैंने कहा फेस की जगह एज का सेंटर गायब कर देता है। मैंने कहा था एज सेंटर के 2 एटम गायब है, एज सेंटर कितने होते हैं 12 है, उनमें से 2 गायब हो गए, कितने बच गए 10, बस फॉर्मूला आ जाएगा। ओब्वियसली बात है। बट अब लाइट गई बेटा, कुछ क्वेश्चन और करवाते इसकी तो ये कंफर्म हो जाता। अब कल कराएंगे रेडियस रेशियो एंड आयनिंग, सम आयनिंग कंपाउंड स्ट्रक्चर, उसके बाद डिफेक्ट्स करवाएंगे। ओके बाय बेटा।